बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लास्ट हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। 5 टाइप्स हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म के बारे में और साथ ही हमने एक टेक्निक और ट्रिक पढ़ी थी जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि हम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। एक कंपाउंड के अंदर कितने ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करके बना सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर ज़रूर देखें, मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और साथ आज हमने आखिरी टाइप यानी कि टोटोमेरिज्म पढ़ना है और उसके लिए अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने इसको अलग से आज इसको बनाएंगे और आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगे। बहुत ही कम वक्त के अंदर इंशाल्लाह हम टोटोमेरिज्म को समझेंगे, अच्छी तरह क्लियर करेंगे कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कि आपको मेटामेरिज्म के अंदर मैंने बताया था कि हम ये कोई स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर होता है, सारे कंपाउंड के अंदर शो नहीं हो सकता। क्या वजह थी, रीज़न था उसका, वो आपको वहाँ पर अच्छी तरह क्लियर भी किया था। बहुत सारी एग्जांपल दी थी, अच्छी तरह समझाने के लिए कोशिश की थी बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल ये कि अगर आपने ना देखा हो तो जाकर ज़रूर देखें। और आज जो है टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी है। इसको आपको मैं जो है जर्नल में आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और कम वक्त के अंदर आपके सामने मैं इसको लाऊंगा और पेश करूँगा। ठीक, तो बहरहाल देखते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में कि टोटोमेरिज्म क्या चीज़ है। मैं आपके सामने कुछ 2-3 वर्ड बता दूंगा, तो उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं इतना सारा लिखूंगा नहीं, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और उसके जो नाम हैं, जो सारे नाम तो नहीं लेकिन ये कि जो मशहूर नाम है इसके टोटोमेरिज्म के, कुछ नाम है जिसके ज़रिए से हम इसको पहचानते भी हैं। तो नाम के बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे कि उनके नाम ये क्यों रख दिए गए हैं और क्या वो नाम सही है इसके लिए नहीं है। तो बहरहाल ये कि इस पर हम काफ़ी लंबी बहस करेंगे, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, टोटोमेरिज्म के बारे में। अब टोटोमेरिज्म जो आज का जो हमारा टॉपिक है, और साथ आपको बताया था कि टोटोमेरिज्म यानी जब हमारे पास 6 की 6 टाइप्स कहती है। थोड़ा सा हम इसका रिव्यू ले लें। हमने सबसे पहले पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, फिर हमने पढ़ा था पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारा यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया। ये तीनों तो एक ही वीडियो के अंदर बता दिए गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मेटामर्स को अलग से पढ़ा था। ठीक है, मेटामर्स को हमने अलग से पढ़ा। फिर इसके बाद हमने जो है रिंग चेन आइसोमर्स को भी अलग से पढ़ा था, रिंग चेन आइसोमर्स को भी अलग से पढ़ा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं टोटोमर्स, टोटोमर को अलग से पढ़ने की वजह ये आप खुद पहचान लेंगे कि काफ़ी लेंदी है और इसको इनके साथ मिला देना नाइंसाफ़ी हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है और इसको अच्छी तरह हमने समझना भी है, क्लियर भी करना है। तो बहरहाल आज आप देखते रहिए, हम इसको इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को, यानी कि ये तो सारे 5 तो क्लियर हो चुके हैं, आपके सामने हैं। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर बताई गई हैं कि आपको वो इंशाल्लाह कई बार मिलेंगी नहीं। तो ये आप इनको देखिएगा, उनको अच्छी तरह समझिएगा। आज हम पढ़ने वाले टोटोमर्स के बारे में। तो टोटोमर्स क्या है इसको मैं यहाँ पर बयान करूँगा, अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब करूँगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब हम 6 की 6 जब इनको पढ़ लेंगे, ये 6 ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं आइसोमर्स। तो इनको जब मैंने कहा था, जब इनको हम बयान यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे तो इसके बाद हम इसके बारे में कुछ, जैसे मैंने कहा था कि कोई ऐसी कंपाउंड हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर 6 के 6 पॉसिबल हो, जिसमें 4 पॉसिबल हो, 5 पॉसिबल हो, तो हम फिर उसको वहाँ पर किसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे आज यहाँ पर आप टोटोमेरिज्म के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 2 2 3 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर भी मैं हल्का हल्का थोड़ा आपको इशारा करूँगा, लेकिन ये कि इसके बाद हमने एक वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसी होगी कि एक कंपाउंड होगा जिसके अंदर 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो फिर हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया गया है गोलेन के नाम से। वो यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा उसको लाइट बताया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उस पर पूरी होगी जिसके अंदर हम एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस से सॉल्व करेंगे, कि जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड इसको, फिर थर्ड इसको, इस तरीके से हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो बहरहाल आप देखते रहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड या फिर इनसे रिलेटेड या इससे पहले जितना हम पढ़ चुके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अकाउंट दिए हुए डिस्क्रिप्शन के सारे अकाउंट मौजूद हैं, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि टोटोमेरिज्म ये है क्या चीज़। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखता, मैं आपके सामने बता देता हूँ, कुछ वर्ड बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टोटोमेरिज्म, कि भाई ये है क्या चीज़, इसके और क्या क्या नाम है। टोटोमेरिज्म बड़ा बड़ा लिखा था कि आपको नजर आए सही तरह। ठीक है, यह आ गया टोटोमेरिज्म। अब ये टोटोमेरिज्म के काफ़ी ज़्यादा नाम है, अगर आप सर्च करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा नाम मिल सकते हैं इसके, लेकिन ये कि जो नाम है मैं उसकी आपको वजह बताता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये जहन रखते हैं कि ये कीटो इनोल आइसोमर्स, कीटो इनोल आइसोमर्स, ठीक है, ये नाम है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको यह कह देना कि ये जो आइसोमर है, यानी जो इस तरह का जो आइसोमर्स है, टोटोमर्स कहते हैं हम उसको, क्योंकि हम यहाँ पर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो टोटोमर्स अगर हम सिर्फ ये कह दें कि ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन और इनोल के दरमियान पाए जाने वाला आइसोमर्स है बस, और कोई नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन ये कह देना कि ये कीटो इनोल आइसोमर्स भी है तो बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये और दूसरे कंपाउंड के दरमियान भी पाया जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि कीटोन और इनोल के दरमियान पाए जाने वाला
आइसोमर ये कीटो इनोल आइसोमर्स है और इसको टोटोमर्स कहते हैं, ठीक है, इतनी बात सही है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम ये कहते हैं कि कीटोन और इनोल के दरमियान पाया जाने वाला ही आइसोमर्स कीटो ये जो है टोटोमर्स है, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इनके अलावा दूसरे कंपाउंड हैं, अमाइन है, इमाइन है, बहुत सारे कंपाउंड है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा। लेकिन आपको मैं एक टेक्निक बता दूंगा कि जहाँ पर वो चीज़ पाई जाए तो आप कह दें कि भाई ये क्या है, टोटोमर्स है, ठीक है, वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, टोटोमर्स है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर हम देखते हैं कीटो इनोल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये कीटोन और इनोल के दरमियान वो आपकी जो कंडीशन है टोटोमर्स के पाए जाने के लिए, जो कंडीशन है वो कीटोन और इनोल के दरमियान पाई जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि कीटोन इनोल आइसोमर्स भी टोटोमर्स कहलाएगा, टोटोमर्स कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ठीक है ना, ये ही नहीं कहलाएगा। अच्छा जी, अच्छा और क्या कह सकते हैं इसको हम डायनेमिक आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अब डायनेमिक क्यों कहते हैं इसकी भी वजह है, ठीक है ना, डायनेमिक क्यों कहते हैं, अब इसके ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके जरिए से आपको डेफिनेशन के जरिए से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर हम सिर्फ इतना पढ़ लें, रीलोकेशन ऑफ अ प्रोटॉन, इतनी डेफिनेशन इसकी बहुत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर बस नहीं करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए मैं अलग वर्ड यूज़ करूंगा। लेकिन अगर आप खाली इतना समझ लें इसको, ये कोई पेपर में लिखने के लिए नहीं है, खाली आपके जहन को क्लियर करने के लिए कि रीलोकेशन ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की लोकेशन जो पहले थी उसको आप चेंज कर दें। चेंज किस तरह करनी है वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि टोटोमर्स का जो मतलब होता है कि आपने एक प्रोटॉन, अब प्रोटॉन किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि वो हाइड्रोजन की फॉर्म में, क्योंकि हम नॉर्मली हाइड्रोजन को ही बात करते हैं। तो अगर किसी भी प्रोटॉन की आप क्या कर दें, लोकेशन जो पहले थी वो आप चेंज कर दें, ये कहलाता है आपके पास टोटोमर्स, ठीक है ना। लेकिन इस तरह चेंज करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजिंग ना आए, क्योंकि आप आइसोमर, पहले आइसोमर तो बनाए उसको, आइसोमर क्या है कि भाई आपस में को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद 6 आपके पास आ जाती है, भाई आप 6 सजेशन है कि आप कोई भी इसको बना दें, कोई सा भी, यानी उसके अंदर जो कंडीशन पाई जा रही हो। फिर आपने देखा भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और आप देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन की लोकेशन चेंज हो रही है। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और किसी प्रोटॉन की लोकेशन चेंज हो रही हो तो उसको आप कहते हैं कि ये क्या है आपके पास, टोटोमर्स, ठीक है ना। तो ये आसान सी बात हो गई। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डायनामिक क्यों कहते हैं। डायनामिक इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर क्या होती है कि मोशन, यानी वहाँ पर जो है चेंजिंग आ रही होती है कि आगे पीछे, यानी कि कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है कि फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, बैकवर्ड भी हो रहा होता है। और इस तरीके की सिचुएशन में हम कहते हैं कि डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों कह रहे हैं, वहाँ पर ऑसिलेशन हो रही होती है। ऑसिलेशन क्या है, चलिए देख लीजिए डायनेमिक क्यों कहते हैं इसको। कि डायनेमिक कहने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम प्रोटॉन को ले लेते हैं एज अ हाइड्रोजन ले लें, ठीक है ना, हाइड्रोजन को आप क्या समझ लिया आपने, प्रोटॉन समझ लिया, ठीक है भैया। अब ये हाइड्रोजन क्या है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी इसकी लोकेशन जब हम चेंज करेंगे, कभी ये क्या जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन की जो मोशन होगी वो टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन की मोशन क्या होती रहेगी, टू एंड फ्रो फॉर्म में होगी, यानी मोशन तो होगी ना, तभी तो हम डायनेमिक कह रहे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या है, किसी ना किसी मोशन में होगा। अब वो मोशन कैसे होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, तो इसलिए हम देखेंगे कि भाई डायनेमिक आइसोमर्स है कि उसके अंदर क्या हो रही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन बार बार चेंज हो रही होती है। जब हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी तो जिससे चेंज हो रही होगी तो उसकी भी चेंज होगी ना। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन की जो चेंजिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, कि हाइड्रोजन की जो चेंजिंग हो रही थी वो हो रही थी डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन जब डबल बॉन्ड की जगह पर जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या, ये कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये यहाँ टू एंड फ्रो आगे पीछे हो रहा है कि नहीं है। आगे पीछे क्या मतलब है, जैसे आपने पेंडुलम में पढ़ा है कि ये इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, है कि नहीं है। तो इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरह, अभी आपको खाली ऊपर से बता रहा हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए कि टोटोमर्स क्या है। टोटोमर्स की नॉर्मली क्या कह सकते हैं उसको, कीटो इनोल आइसोमर्स कह सकते हैं। क्या वजह इसकी, ये कह सकते हैं का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कह सकते हैं। अगर बात आती है कि सिर्फ यही कह सकते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। इसको ये भी कह सकते हैं और इसको डायनेमिक आइसोमर्स भी कह सकते हैं। डायनेमिक आइसोमर्स कहने की क्या वजह है कि वहाँ पर प्रोटॉन की टू एंड फ्रो मोशन चल रही होती है, यानी हाइड्रोजन के अंदर अगर हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन ले लें तो उसकी ऑसिलेशन हो रही होती है। तो इसी वजह से हमने उसको कहा डायनेमिक आइसोमर्स भी कह सकते हैं। टोटोमर्स की डेफिनेशन क्या है, रीलोकेशन ऑफ अ प्रोटॉन, के एक प्रोटॉन की आपने लोकेशन को चेंज करते जाएं, अब वो प्रोटॉन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ टोटोमर से रिलेटेड है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ समझते हैं इसको। पहले हम कीटो इनोल क्यों रखा गया है, कीटो इनोल पर एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है ना, और साथ ही वहाँ पर डायनेमिक भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते रहिए इसको। और फिर इसके बाद मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि जिस कंडीशन के जरिए से बताई, तो दो कंडीशन बताई जाती हैं। आप कहीं भी सर्च करें तो दो तरह से मिल जाती है। यानी जो पहली वाली जो काफ़ी मशहूर है लेकिन वो इसके लिए यहाँ पर सही नहीं रहेगी, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहरहाल इसको आपने देखा यहाँ तक, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ टोटोमर्स। लेकिन अभी मैंने जैसे भी आपको बताया भी कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कीटो इनोल की फॉर्म में यहाँ पर पढ़ेंगे, ताकि हमने इसका नाम रखा है इसकी वजह भी तो बताएं ना। तो CH3
COOCH3, ठीक है ना। अभी आप बोल देंगे कि कीटोन है, यानी कीटो की फॉर्म में है ना। तो बाहर देख लीजिए कैसे कीटोन है यहाँ पर ये, कि अगर हम ये कहते हैं C+O यानी कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, और कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों साइड क्या लगा हुआ है, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जब भी आपके पास R कार्बोनिल कंपाउंड R इस तरह का हो तो हम कह देते हैं कि ये कीटोन है, खत्म है कहानी। तो ये कीटोन तो है ही, तो यहाँ पर हम इसका नाम ये रख देना कि कीटोन है, ठीक है। अब ये कीटोन तो है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर क्या होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी डायनेमिक फॉर्म होती है कि आगे भी यहाँ पर भी फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए ये वाला एरो शो किया हुआ है कि ये बैकवर्ड मोशन भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो सकता है, दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है, देख लीजिए, इसको मैंने इस तरह लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर CH2 लगा दूँ और एक H लगा दूँ, तब भी आप कहेंगे कोई मसला नहीं है कि नहीं। तो अब ये क्या करना, क्या यहाँ पर आपने पढ़ा कि आप यहाँ पर प्रोटॉन की क्या कर रहे होते हैं, प्रोटॉन की लोकेशन को आप चेंज कर रहे हैं। अभी प्रोटॉन की लोकेशन क्या है कि वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये देखिए आप, ये अभी प्रोटॉन की लोकेशन क्या है कि वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ हुआ है। आपने उसकी लोकेशन को चेंज कर दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखें। अभी मैंने कहा था प्रोटॉन की लोकेशन को सेम रखें, चेंज कर दें, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप सेम रखें तो इसका नाम है टोटोमर्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल कीटोइनोल की फॉर्म में तो हम कहेंगे कीटोइनोल आइसोमर्स, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसकी भाईजान की आपने जगह चेंज कर दी, ठीक है। इसकी जगह चेंज कर दी, कहाँ पर लेगा इसको आप, O के साथ अटैच कर दिया, O के साथ अटैच कर दिया। जब आपने O के साथ इसको अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, OH बन गया। अब OH के पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, वो एक तोड़ देगा। वो तोड़ने के नतीजे में होगा क्या कि वो यहाँ से बॉन्ड गिरेगा और यहाँ पर आकर देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा ये, कि अगर हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, पहले कहानी इस तरह नहीं होती, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि हाइड्रोजन की माइग्रेशन देख लें आप किस तरह हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर ये बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अभी बताते नहीं, अभी समझे तो सही, आगे देख। CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड तो था, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था ना, लेकिन वो डबल बॉन्ड तो अब टूटेगा ना, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन कितने मैक्सिमम बनाता है, 2 बना लेता है, तो 1 2 दूसरा टूट जाएगा, और टूटने के नतीजे में वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आ गया आपके पास, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया है। तो इसी का ही तो नाम आपने पढ़ा रीलोकेशन। लोकेशन जो उसकी थी उसको आपने चेंज कर दिया। देखिए हाइड्रोजन की लोकेशन कहाँ थी, वो अल्काइल ग्रुप के साथ था, उसकी लोकेशन आपने चेंज कर दी, भले जहाँ भी आप ले जाएं, लेकिन इसकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि हाइड्रोजन की लोकेशन आपने चेंज कर दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन आ गए आपके पास, ठीक है, 3 कार्बन आ गए, और 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन आ गया C3H6O। यहाँ पर भी आप देख लें 1 2 3 कार्बन आ गया आपके पास, 3 2 1 6 हाइड्रोजन हो गए आपके पास, और एक ऑक्सीजन आ गया। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की लोकेशन चेंज हो गई है। तो इसको हमने कह दिया कि ये क्या आपके पास टोटोमर्स है, और टोटोमर्स यहाँ पर किस फॉर्म में है, कीटोइनोल आइसोमर्स। कीटोइनोल क्यों कह रहे हैं हम इसको, कीटोन तो ये कीटोन तो आपने फंक्शनल ग्रुप यूज किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कीटोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये क्या बन रहा है आपके पास, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो मतलब प्रोपीन की चेन है, 1 2 3 प्रोपीन है आपके पास ये, ठीक है, प्रोपीन आ गया, और साथ ही आपके पास जो 1 पर, सॉरी सेकंड आपके पास 2 पर यहाँ पर क्या लगा हुआ, ऑल लगा हुआ है, प्रोपीन 2 ऑल, 2 पर ऑल लगा हुआ है, यानी 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपीनॉल कहते हैं इसको हम नॉर्मली, प्रोपीन 2 ऑल इसका आपके पास जो आईपी एकदम। और यहाँ से अगर आप देखें तो इन और ऑल, तो इसी वजह से हम इसको कह देते हैं इनॉल, ठीक है ना, यानी लास्ट वर्ड निकालते हैं, इन और ऑल निकाला और साथ आपने कह दिया इनॉल प्रोपीन, और यहाँ पर इन ही आएगा, सॉरी ये इन ऑल, इनॉल आ गया आपके पास, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास आपने क्या कर दिया, कीटोन उठाया, कीटोन को आपने चेंज कर दिया। चेंज किस तरह किया कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन आया हुआ था उसको आपने, उसकी लोकेशन आपने चेंज कर दी, और वो इनॉल की फॉर्म में आ गया, आपने कह दिया कीटोइनॉल फॉर्म, और ये आपके पास एक टाइप का टोटोमर्स है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर ये आइसोमर जो है ये टोटोमर्स है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये टोटोमर्स क्या होता है वो वाली इसके अंदर कंडीशन पाई गई, तो हमने कहा कि भाई कीटोइनॉल के दरमियान पाया जाने वाला आइसोमर ये क्या कहलाएगा, टोटोमर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप अगर बात करें मजीद डायनेमिक की बात करें कि डायनेमिक हमने इसको किस तरह कह रहे हैं कि डायनेमिक जैसे मैंने आपसे कहा था, तो आसान सी बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन की आपने क्या की है भाई, माइग्रेशन की है, हाइड्रोजन को आपने मूव कराया ना। जब भी मोशन की बात होगी या जो है मूवमेंट की बात होगी तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या डायनेमिक है कि नहीं है। जैसे आपने हाइड्रोजन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अब हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, कहीं और शिफ्ट करवा दिया, तो ये मोशन है कि नहीं है। जब आपने जिस जगह पर इसको शिफ्ट करा दिया, समझ लीजिए यहाँ पर कोई और कंपाउंड, एक कार्बन, एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, या ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो था ही ना, तो हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीजन की जगह पर भेज दिया और ऑक्सीजन को आपने यहाँ पर भेज दिया,
तो ये क्या, ये कोई मोशन नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है ना, मोशन की वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ डायनेमिक है। अच्छा भाई ये क्या है, ये दो तरह का हो सकता है, यानी ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड मोशन भी हो सकता है, इसलिए हम इसके लिए एरो जो यूज़ करते हैं इस तरह का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड, ठीक है ना, दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो काम तो वही होगा, वही चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। तो बहरहाल ये कि ये बताया जाता है कि कीटोन जो है आपके पास इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यही ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्योरिटी की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये आपके पास क्या आता है, ये ज़्यादा मजबूत है, यानी कार्बोनिल ज़्यादा मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के, ठीक है ना। अल्कोहल की जो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल की स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको यही चीज़ ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना, जो स्टेबल होगा वही ज़्यादा मिलेगा। तो बहरहाल ये कि ये टाइप्स एग्जाम्पल ऑफ टोटोमर्स के अंदर हम ये एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मजीद मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, फिर इसके बाद या एक अभी हम इसके बारे में एक जो कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी 2-3 एग्जाम्पल उसके मुताबिक कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे कहानी, क्योंकि ये टॉपिक जितना खींचते जाए चलता जाएगा। ये टॉपिक इतना ऐसा है कि अगर आप इसको रबर बैंड कितना है, अगर इसको जितना खींचता जाए तो ये लंबा जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कि मैं आपको अगर एक कंडीशन बता दूं, ठीक है, उस पर हम थोड़ी सी बहस कर लें, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। जहाँ पर वो कंडीशन पाई जाए तो वो होगा, जहाँ पर कंडीशन ना पाई जाए तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी एग्जाम्पल भी आपको खाली लाइटली बता देता हूँ कि जहाँ पर वो कंडीशन पाई जाती है लेकिन फिर भी नहीं होता, उसकी वजह क्या है, आसान सी बातें बता दूंगा। यहाँ पर हम कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसकी कंडीशन किस तरह क्या क्या चीज़ें अगर पाई जाए तो ये टोटोमर्स होगा वहाँ पर, और कहाँ पर नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन के बारे में हल्का सा लाइटली पढ़ लेते हैं। लेकिन कंडीशन बताने से पहले वो पढ़ना, एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, वो ये कि अगर आपके पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही ना, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बात की कीटोन की और इनोल की, आपने देखा वहाँ पर कि कीटोन के अंदर तो एक खुद कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है नहीं है। फिर इसके बाद जब हमने उसका आइसोमर जब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखकर हाइड्रोजन की लोकेशन को जब हमने चेंज किया तो आपके पास क्या आ गया, अल्कीन आ गया। अल्कीन भी एज फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना। अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही क्या है कि हाइड्रोकार्बन से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज है तो वो फंक्शनल ग्रुप है, उसका अलग ही आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब जब सिंगल यानी अल्केन हो तो उसकी अलग है, ठीक है ना। अल्केन को हमने अपने लिए समझ लीजिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। जब आपके पास अल्कीन या अल्काइन आता है तो उसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू अल्केन चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम उसको भी क्या कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर कीटोन है, फिर आपने जब उसको चेंज कर दिया, कीटोन में क्या होता है, कीटोन खुद फंक्शनल ग्रुप अभी बताया, और फिर इसके बाद आपके पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया। अब यहाँ पर कीटोन से जो अल्कीन बना तो ये कहते हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है ना। अब आप कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर कीटोन आया तो कीटोन से आपने क्या बना दिया, अल्कीन बना दिया। मैंने आपको अभी बताया नहीं, तो इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है गोलेन के अंदर, हमने जैसे हमने यानी जो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी गोलेन, जो आपने ना पढ़ा हो तो दोबारा देख लीजिए पीछे जाकर। गोलेन के अंदर अभी मैं आपको थोड़ा लाइटली दोबारा बता देता हूँ कि गोलेन के अंदर जी से क्या मतलब है, रिंग, जी लास्ट में आ रहा है। टोटो, टोटो का मतलब क्या था, ओ लास्ट में आता है, तो इसलिए हमने कहा ठीक है ना, टोटो आ रहा है, इसको टोटो है, ये बताना जरूरी है क्योंकि हम अभी जो है फिलहाल टोटोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एल के आगे आपके पास फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब देख लीजिए यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए आपने जो कीटोन बनाया था, कीटोन से आपने इनोल बनाया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से आप कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन प्रियोरिटी ऑर्डर हमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास पहले आप देंगे प्रियोरिटी टोटो को, तो मतलब यहाँ पर जो हमने आइसोमर पढ़ा वो पहले उसकी प्रियोरिटी होगी टोटो, फिर इसके बाद हम फंक्शनल भी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रियोरिटी ऑर्डर आपसे बताया गया कि टोटो पहले होगा, फिर इसके बाद वो फंक्शनल होगा, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर कर लें। अच्छा अब बात तो देख लीजिएगा, अगर मैं आपके पास एक ये कंपाउंड बना दूं, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास नाइट्रोजन, ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपने क्या सिचुएशन पढ़ी कि आपके पास क्या हो, इस तरह की फॉर्म होनी ज़रूरी है। कौन सी फॉर्म होना ज़रूरी है, ए बी डबल बॉन्ड सी, और ए के पास एक ना एक हाइड्रोजन हो, इस तरह की सिचुएशन ज़रूरी है। फिर आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर देंगे सी से, ठीक है ना, यानी सी के पास हाइड्रोजन भेज देंगे और वहाँ पर लगने वाला बॉन्ड आप क्या कर देंगे, ए पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपने सिचुएशन पढ़ी है, इसी वजह से इसको आप डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है कि आपके पास ये सारी सिचुएशन है कि नहीं है, आपने यहाँ पर पहले डिटेक्ट करना है। आसान सी बात है, देख लीजिए, मैं कह दूंगा यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दूंगा, यहाँ पर मैं इसको कह दूंगा कि भाई ये आ गया आपके पास ए, ठीक है, और ए के पास हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, सही है। फिर इसके बाद ए जिससे अटैच हुआ हुआ है, ए जिससे अटैच हुआ हुआ है वो क्या है, एक आपके पास वो डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है ना। अब वो डबल बॉन्ड जिससे भी बनाया हुआ, लेकिन बनाया हुआ तो है ना डबल बॉन्ड, तो आप इसको क्या कह देंगे, ए है, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी अगर आपकी जो जनरल आपने जो कंडीशन बनाई ये आ गया बी आ गया आपके पास, और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो लगा वो आपने सी बना दिया, तो आपकी ये सिचुएशन आ गई पूरी की पूरी, उठाकर आपने यहाँ लगा दी,
है कि नहीं है। तो आपने ये डिटेक्शन लगनी है बस, और कुछ भी मसला नहीं है इसके अंदर। आपने देखा भाई यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी आपके पास वो एक ही फॉर्म में आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अगला जो लगने वाला जो भी एटम है, यानी अभी फिलहाल कार्बन है तो आपने बता दिया कि वो आ गया आपके पास। अब मैं इसको चेंज कर दूँ, ये आ गया आपके पास नाइट्रोजन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, कार्बन आ गया, और ये आपके पास आ गया ऑक्सीजन की फॉर्म में आ गया। तो ये वाली एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दी, आसान सी बात है। लेकिन अगर आप वाली जो आपने अल्फा कार्बन वाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अल्फा नाइट्रोजन। क्यों अल्फा नाइट्रोजन, कि ये फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ हो या जो भी, अल्कीन को भी मैंने एज अ फंक्शनल ग्रुप लिया था। तो पहले जो फंक्शनल ग्रुप है, अब चाहे वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप से लगने वाला कार्बन या कोई भी एटम वो कहलाता है अल्फा, ठीक है ना। अब अल्फा के साथ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा कहलाएगा, अल्फा नाइट्रोजन कहलाएगा। अल्फा नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस अल्फा हाइड्रोजन की आप अगर आप माइग्रेशन कर दें, यानी इस अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये 1 इसकी पोजीशन है 1, ये आपके पास है 2 और ये आपके पास 3 है। अगर आप इसकी सिचुएशन को ये कर दें, यानी इसकी चेंजिंग जगह ये चेंज कर दें कि 1 से आप ले जाएं इसको 3 पर, और 3 पर लगने वाला डबल बॉन्ड वो आप ले आए 1 पर, तो ये क्या कहलाएगा, यही तो आपके पास है डायनेमिक आपके पास टोटोमर्स, ठीक है ना। तो आसान सी बात है, टोटोमर्स ये आसान से है बिल्कुल। तो अब हम इसको चेंज क्या कर देंगे, मैं आपको समझाना चाह रहा था बस खाली यही। तो आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से, ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड था वो टूट जाएगा। पहले तो क्या कहानी क्या होती है कि पहले डबल बॉन्ड टूटता है, फिर डबल बॉन्ड नतीजे में क्या होता है, यानी ये इसके पास चला गया, ठीक है ना, इसके पास अपना नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने के नतीजे में ये जाता है और ये अटैक करता है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर जब ये अटैक करता है तो वहाँ से क्या हो गया, अब ये इसने अपना यूज़ कर लिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यूज़ करने के नतीजे में ये तो वहाँ चला गया। अब इसके पास क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया नाइट्रोजन के पास। अब ये यहाँ से क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है। मकसद हमारा क्या है, अभी हमने ये समझना है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, लोकलाइजेशन हो जाए, यानी हाइड्रोजन को आपकी प्रोटॉन की लोकलाइजेशन हो जाए, उसकी आपने जगह चेंज कर दें, बस ये आपके पास टोटोमर्स कहलाता है। आसान सी बात है। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको OH और O को आपने अटैच करके अल्कोहल बना दिया। अच्छा भाई, फिर आपने यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप जो है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड शो कर देंगे। नाइट्रोजन के साथ आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड आपने शो कर दिया। देखिए हमने जो यहाँ पर कंडीशन पढ़ी, तो कंडीशन के मुताबिक क्या हुआ, ये तो आपने देख लिया कि ये वाली सिचुएशन इसके अंदर पाई गई है, लेकिन आपने करा किया इसकी सिचुएशन के मुताबिक, ये देख लिया आपने HAB डबल बॉन्ड C ये होता है। फिर इसके बाद हम चेंज क्या कर देते हैं इसको, चेंज हम ये करते हैं इसको कि हाइड्रोजन को C के पास भेज देते हैं, ठीक है, और A और B के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। जो B और C के दरमियान डबल बॉन्ड था वो A और B के दरमियान आ जाता है। A और B के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और C के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ये सिचुएशन होती है, बस यही हमेशा चेंज करना है और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, आसान सी बात है। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, कंजुगेट डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 की पोजीशन पर हो। 1 पर डबल बॉन्ड है तो फिर 3 पर हो, फिर 5 पर हो, फिर 7 पर हो। यही आपके पास क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अच्छा भाई, एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको लाइटली बताता हूँ, फिर हम इसको खत्म करते हैं। एक दो एग्जाम्पल मजीद समझते हैं इसकी, ठीक है ना, ताकि आपको बस ये देख रहे हैं। अगर मैं आपको ना भी बताऊँ कोई एग्जाम्पल, तो जब आप देख रहे हैं कि भाई इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के अगर पोजीशन है कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और फिर इसके बाद उसका जिसके साथ रिलेशन है वो ऐसा कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड बना रहा है या कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, डबल बॉन्ड तो होगा ही नॉर्मली। यहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि डबल बॉन्ड की आप पोजीशन छोड़ेंगे, यानी डबल बॉन्ड के पास आप जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके पास आप हाइड्रोजन को भेज देंगे और वहाँ से डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा देंगे 1 पर, ठीक है ना। 1-3 माइग्रेशन कहलाती है आपके पास, 1-3 हाइड्रोजन की माइग्रेशन कहलाती है कि हाइड्रोजन पहले 1 पर लगा हुआ था, उसको आप 3 पर ले जाएं। जब आप उसको वहाँ पर ले जाएंगे तो खुद ब खुद डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा। बी और सी के दरमियान बनने वाला डबल बॉन्ड, बी और सी के दरमियान बनने वाला डबल बॉन्ड ए और बी के दरमियान आ जाएगा। यही तो आसान सी बात है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं टोटोमेरिज्म के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो बातें बता दूं जो इसके लिए एक्सेप्शन के तौर पर हैं कि वहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें पाई जाती है लेकिन फिर भी नहीं होता। तो मैंने आपको जैसे कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको खत्म देख लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि आपने एक देखा कि देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं जिसके अंदर क्या हो भाई, डबल बॉन्ड आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, यानी 1 पर है, फिर इसके बाद 3 पर है, फिर 5 पर है, ठीक है ना। और जितना बड़ा उसके अंदर 1 3 5 7 9 की पोजीशन पर लग रहा हो, यानी सही है। या फिर 2 4 कर दें, इसको आपने क्या ले लिया, इसको 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, इसको कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट ना। अच्छा भाई, अब अगर आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है भाई, आपके पास ये एरोमेटिक है, सही है भाई, ये आपके पास आ जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर क्या हो कि 1 2 3 अगर इस पोजीशन पर हो या 2 एक साथ कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए, कभी भी अगर आपके पास एक साथ 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा ये निकलता है कि आप उसको कह देते हैं कि भाई क्या है वो, पहले इसको बनाओ तो सही में,
इस तरह का अगर कभी डबल बॉन्ड आ भी जाए तो आप इसको कह देंगे कि ये क्या है भैया, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब जब ये अनस्टेबल कंपाउंड हैं तो उनके दरमियान कभी भी टोटोमर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें तो अलग बात है, वरना उनके दरमियान कभी भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, सॉरी टोटोमर्स नहीं पाया जाएगा। टोटोमर के पाए जाने की वजह आप ये बताएंगे कि ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड और उसके दरमियान नहीं पाया जाता। और अगर आप इसको करके दिखा भी दें तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आपकी एग्जाम्पल और आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन वो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करते। सही है, बात समझ में आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड के दरमियान आप जो है दिखा सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड के दरमियान होता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। सही है ना भाई, स्टेबल होते हैं। लेकिन जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उनके दरमियान ये नहीं पाया जाएगा अनस्टेबिलिटी की वजह से। सही है भाई, तो ये आसान सी बात है। कंडीशन ऑफ टोटोमर्स के अंदर आपने ये देखना है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी वो कंडीशन तो पाई जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, बहुत मशहूर एग्जांपल है कि अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये गई आपके पास एक एग्जांपल आ गई, ये भी क्या कीटोन की फॉर्म में। कीटोन की फॉर्म में क्यों है ये, कीटोन की फॉर्म में इसलिए है कि ये आपके पास क्या है, एक R है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या एक R है, सही है। और फिर इसके बाद ये आपके पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, सही है ना। तो R और फिर इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड और फिर इसके बाद R, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कीटोन कहलाता है, तो कीटोन की फॉर्म में। अच्छा भाई, फिर इसके बाद आपने इसको चेंज कर दिया, चेंज आपने इसको किस तरह कर दिया। अब आपके पास दो सिचुएशन है। आपने पढ़ा था कि आपने क्या करना है भैया कि A ले लें, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, A B डबल बॉन्ड C, A B और डबल बॉन्ड C, इसको आपने C ले लिया ना फिलहाल, अब ये समझे। तो ये एक, तो इसके अंदर एक ये सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी ये सिचुएशन है कि आपने A इसको ले लें, सही है, B इसको ले लें और डबल बॉन्ड C, यानी A जो है इसके अंदर दो है। क्यों, A के लिए आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि A के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर भी A के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी A के पास हाइड्रोजन है। तो अब हम क्या करें, अब हम किसको लें, मसला ये बनता है ना। तो ये बात आती है कि आपने क्या कर देना है भैया, A को आप जो है इसको ले लें। अब पहले तो बात ये आती है कि A के इसको ले लें, जैसे अभी मैंने कहा कि आपने ये होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सूरत ये है कि आप क्या कर लें, A इसको ले लें। वजह क्या है, जब आप A इसको लेंगे तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर आपकी यहाँ पर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी कि A जब आप इसको लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर A जिसके पास जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा O के पास, ठीक है, और O के पास जो डबल बॉन्ड है वो आ जाएगा A के पास। ये जैसे इस तरह हो जाएगा कुछ, A के पास डबल बॉन्ड आ गया, सही दिखा दिया मैंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया और जो ये हाइड्रोजन था वो यहाँ पर चला गया, OH बन गया, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है, कुछ कुछ, लेकिन इसकी भी एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बात समझ में आती है। यहाँ पर मैंने इसको क्यों नहीं रखा, वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अगर मैं इसको A ना बनाऊँ, A में जाकर इसको बना दूँ तो मसला ये बनता है कि डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 1 एक के बाद एक फौरन डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो मतलब एक तरीके से आप सोचते भी नहीं कि डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए, बहुत ज़्यादा ही वो क्या कर देंगे, अपने आप को समझ शिफ्ट ही नहीं कर सकेगा ना। अल्टरनेट हो तो फिर क्या होगा कि आपस में एक के बाद शिफ्टिंग अपनी करते रहेंगे। यहाँ पर तो शिफ्टिंग करने की जगह ही नहीं है कि वो क्या करेगा क्या। तो बहरहाल ये कि आपने क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और जबकि ये भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है, यानी इसको आप जो है, जो पहले मैंने बनाया था वो भी गलत है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कि आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और नॉन एरोमेटिक अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो तो उसके अंदर आप ये नहीं शो करते। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करें तो अलग बात है, वरना उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। आसान सी बात है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो भाई आपके पास क्या क्या कंडीशन ऑफ टोटोमर को सामने रखें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, परेशान होने की बात नहीं है। टोटोमर होता क्या है, दो अलग अलग नाम बताए वो समझ लें इसको। फिर टोटोमर के लिए जो मैंने एक दो एग्जाम्पल बताई कि कीटोइनॉल क्यों रखना है, तो कीटोइनॉल का नाम बता दिया आपको नाम की वजह से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको आपने कीटोइनॉल कह देना ये गलत है, अब जगह पर लिखा हुआ होता है। तो ये बात आपकी सरासर गलत है कि आप यही कह देंगे कीटोइनॉल के दरमियान पाए जाने वाला आइसोमर ये टोटोमर्स कहलाएगा, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके दूसरे भी नाम हैं, इसको ये कहना, ये भी कहना सही है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया कंडीशन ऑफ, फिर हमने पढ़ ली कंडीशन क्या हो सकती है, जो कंडीशन आपकी पाई जाए वो आपने देख लेंगे। और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा कि, और वो अक्सर जगह पर हम डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, जबकि यहाँ पर जो आपको एक कंडीशन बता दी कि A B डबल बॉन्ड C, ये आप देख लें यहाँ पर, ये आपको हमेशा नज़र आ जाएगा, आसानी हो जाएगी इसके ज़रिए से। और जहाँ पर, अच्छा भाई एक मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, देख लीजिएगा कि इसके ज़रिए से एक बात बताऊँ, फिर इसके बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं कि ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन ही सारी बेस है आज की वीडियो के ऊपर, जो बेस है, जो बुनियाद है, वो असल यही चीज़ है कि ये अगर पता है तो सब आपने टोटोमर्स आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा अपना समझ में आ जाना चाहिए कि पहले से, वरना ये कि अगर ये फॉर्मूला खाली तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपने अच्छी तरह इसको समझना, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला जहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो वो आपने, यानी जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है तो वो आपके पास टोटोमर्स आप दिखा सकेंगे, वरना आप नहीं दिखा सकेंगे, ठीक है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर मैंने इसको क्यों नहीं लिया,
सवाल आपका सहन में ये आना चाहिए ना कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। एक तो ये कि वो एक के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, वो भी गलत है, इसके हिसाब से तो गलत ही है, लेकिन फिर भी एक बात आप याद रख लीजिएगा कि कभी आपके पास क्या हो रहा होगा, आपके पास कभी sp3 फॉर्म हो रहा होगा, यानी कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि वो sp3 होगा ना, और sp3 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, दूसरे के मुकाबले में। यानी sp2 यानी अगर हम बताते हैं स्टेबिलिटी बताते हैं तो sp3 सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद sp2 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है sp होता है, ठीक है ना। अब sp3 क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनाए होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन बनाया होता है। तो हम कहते हैं कि भाई 3 हाइड्रोजन वाला मजबूत है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि क्यों मैंने इस तरह रखा। एक तो बात ये कि एक के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है, वो सही नहीं है। दूसरी वजह क्या है, और वो आएगा, हमेशा आएगा, तो आपने पहले से कैसे पहचान लेना है, ठीक है। वो वजह ये है, देख लीजिएगा कि आप जब यहाँ पर लगाएंगे ए को, ठीक है ना, ए को जब आप ये मानेंगे तो क्या होगा कि आपके पास कि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन यहाँ से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। एक तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा जी, और जो ये वाला जो कार्बन है उसने 2 डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं, इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड इससे बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब आपको साफ साफ समझ में आ रही बात कि ये क्या है, ये CH2 है और ये क्या है, CH है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि आपने क्या करना होगा, जहाँ पर स्टेबल कौन सा है, sp2 है ना, एज कम्पेयर टू sp के मुकाबले में तो sp2 है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी, और sp2 का एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है sp2 का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री से अगर थोड़ा बहुत, चले आगे बात चली जाएगी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि CH2 है ना, CH2 का मतलब क्या है, sp2 है, और sp2 एज कम्पेयर टू sp ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, डबल बॉन्ड यहीं पर ही बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप खुद बनाकर देख लेंगे कि डबल बॉन्ड बन रहा होगा, और एक साथ डबल बॉन्ड, तो आपके दिमाग में भी यही बात आएगी, कह रहे तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर वो एरोमेट यानी घूम नहीं सकेगा ना, शफल नहीं हो सकेगा, रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा। और रेजोनेंस ही क्या करता है, एक कंपाउंड को स्टेबल बनाता है। तो जब रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा, जबकि पाया जाना चाहिए, नहीं पाया जाएगा, तो आप कह देंगे कि भाई ये तो अनस्टेबल है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो जहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी है वहाँ पर ये नहीं पाया जाएगा टोटोमर्स। आसान सी बात है, बिल्कुल ईजी सी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वाला अगर सिचुएशन देखना चाहें तो ये भी आसान सी बात है, ये भी आप समझ लें। अच्छा जी, एक बात मैं अगर आपको ये बताऊँ कि कहीं पर देखिए sp3 का एंगल आपने पढ़ा है कि क्या होता है, 109.45 डिग्री होता है, ठीक है, और sp2 का आपने पढ़ा है कि आपके पास यहाँ पर देख लें, sp2 का होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है, और sp का आपने पढ़ा है कि 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए, अब एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है, आपके पास एंगल बन रहा है, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ अभी है, साइक्लोअल्केन के नाम से जो हमने नेमिंग की थी, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दूं कि जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, यानी 110 हो, 109 है, यानी 120 से थोड़ा आगे पीछे हो या थोड़ा सा ऊपर हो, 130 हो, तब तक तो चलता है। लेकिन इसके बाद अगर ये 120 की जगह पर 60 आ जाए, यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है, सही है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आपके ध्यान में मैं आपको ये बात एंगल से समझा देता हूँ, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई थी तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद आपको समझा देता हूँ। और मैं ये मिठा था इसलिए हूँ, फिर इसके बाद इसको दोबारा शुरू करता हूँ, वजह कुछ और नहीं होती, वजह सिर्फ ये है कि आपका ये जो मिटाने का टाइम है वो वेस्ट ना हो जाए। देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको जैसे कह रहा था कि अगर आपके पास एंगल बन रहा है 120 डिग्री, जैसे मैंने अभी ये वाली एग्जाम्पल एक आपके सामने बनाकर दिखाई ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल अभी फिलहाल क्या है, 90 डिग्री है, सही है ना, ये अभी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, क्योंकि उसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है। कितना स्ट्रेन आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल स्ट्रेन यानी जो तनाव आ रहा है वो कितना आ रहा है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है ना इतना ही कमज़ोर होता है वो बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एंगल स्ट्रेन आ रहा है 30 डिग्री, ये मैं आपको एंगल से एक वजह बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देख लीजिएगा इसको आप अच्छी तरह, ठीक है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पास जो बॉन्ड है वो sp है, क्या है भैया, sp है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए हमने कहा sp है, और sp है तो sp का एंगल होता है 180 डिग्री, जबकि यहाँ पर भी कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। अब आप बताएं कि जो एंगल स्ट्रेन है वो कितना है, यानी एक्चुअल एंगल से, यानी जो एक्चुअल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री से कितना कम है, अभी 90 डिग्री कम है, कितना कम है, 90 डिग्री का फर्क आ रहा है। 90 डिग्री के फर्क आने की वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम है। तो जहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम होगा वो इतना ही मजबूत होगा, क्योंकि स्ट्रेन जहाँ पर कम होता है वहाँ पर एंगल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये कम मजबूत होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, वो कमज़ोर होगा, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि आप यहाँ
पर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा आगे की कहानी है, लेकिन ये कि आप खाली इतना भी समझ लें कि ये क्या, ये sp2 है और वो sp है, तो sp2 क्या होगा, sp2 ये एज कम्पेयर टू sp मजबूत होता है, स्टेबल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। और वहाँ पर अगर बना भी दे गलती से तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस की ना होने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो बहरहाल ये कहानी है कुछ, मैंने इतनी सारी एग्जांपल आपको नहीं करवाई, अगर आप देखें तो आपको ढेरों सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये कि मसला ये नहीं है कि मुझे नहीं आती, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर आपको करवाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कि आप जो है किसी भी ऐसे कंपाउंड को ले लें जहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई है वो अगर पाई जा रही है, तो आप कहते हैं कि भाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटोमर्स है। अब चाहे वो कीटोनॉल की फॉर्म में हो या अमाइन इनामीन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होगा, इमाइन इनामीन की फॉर्म में भी हो सकता है, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल अभी आपको करवाई भी, तो कोई भी ऐसी एग्जाम्पल आपके पास हो सकती है। तो अगर वहाँ पर वो सिचुएशन पाई जाए, फिर बात आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर किस तरह होगा। एरोमेटिक कंपाउंड कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दी कि अगर इस तरह की सूरतें पाई जा रही है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर नहीं होगा। खत्म करते हैं, यहाँ पर इतना मोबाइल में स्पेस नहीं होता। तो बहरहाल देखा आपने यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल के साथ कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, लेकिन फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे। आप पहचान भी गए, आज भी थोड़ा बहुत आपने देख लिया कि आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और टोटो भी हो रहा है, तो आप पहले टोटो देंगे, फिर सेकंड पे आप उसको प्रायोरिटी देंगे, किसको, फंक्शनल को। तो यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे पास किस तरह, मतलब कंडीशन पे आप देख लें, सॉरी ये देख लीजिए आपके पास क्या क्या हो सकता है, ए बी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको इस तरह ये दिखा रहा हूँ, आपको आप कहीं देखें तो आपको पास जो है एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगा। ये दिखाते हैं इसलिए कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड ये क्या है, आपके पास कोई यूनिक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए समझ में आ जाती है और याद रहती है बात, जनरल है। तो बहरहाल आपके पास क्या आ गया, ये मैंने लिखा हुआ हाइड्रोजन ए, यानी हाइड्रोजन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं, जो भी आप इसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन ए यानी दोनों का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, फिर इसके बाद ए और बी का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, फिर बी और सी का डबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, आप कहेंगे ये क्या सिचुएशन, क्या मतलब है, तो कोई समझ में नहीं आ रही बात। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये जो बॉन्ड बनाकर दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ये ए एटम है, कोई ना कोई एटम है ना, इसके पास हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अब चाहे ये कोई सा भी एटम हो, अब अगर ये कार्बन है, कुछ भी है, इसके साथ एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। शुड हैव वन हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, टोटोमर्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको दिखाया है, बॉन्ड बनाकर दिखा दिया हाइड्रोजन का कि इस तरह की एक नए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना ज़रूरी है, 2-3 हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। अच्छा भाई, फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी, ए तो आपने कंडीशन बता दी कि ए के लिए कुछ ना कुछ शर्त है, वो क्या शर्त है कि उसके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। बी के लिए क्या शर्त है, बी के लिए शर्त ये है कि वो कोई ऐसा एटम हो जो एटलीस्ट डबल बॉन्ड बना सके, डबल बॉन्ड बना सके, ठीक है ना। अगर वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। डबल बॉन्ड बना सके ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बी डबल बॉन्ड बना सके, इसके लिए कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि देख ले बी डबल बॉन्ड बना सक रहा है। और सी का भी यही है कि वो डबल बॉन्ड बना सके, कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो लेकिन डबल बॉन्ड बना सके, ठीक है ना। तो एक हमने क्या पढ़ा कि ए के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा बी के पास क्या पढ़ा, बी के लिए ज़रूरी है कि वो डबल बॉन्ड बना सके। और सी का भी देख लें कि ये डबल बॉन्ड बना सकेगा, तो सी भी ऐसा ही हो जो डबल बॉन्ड बना सके और इसको इसके साथ बॉन्ड बना सके, ठीक है, डबल बॉन्ड। और हालांकि अब दोनों एटम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एटम हो, एनी एटम हो, कोई हमें उससे कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये कि बस इतनी उसके अंदर एबिलिटी हो कि डबल बॉन्ड वो बना सके और ये डबल बॉन्ड को कबूल कर सके, एक ही बात है। तो बहरहाल आगे आपके पास इस तरह की कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन ये बताई जाती है, लेकिन उसका मसला ये कि वो कहीं कहीं पर चलती है और कहीं कहीं नहीं चलती। हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, चलती तो है लेकिन हम नहीं पहचान सकते, मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कि